नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं मितन गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपने जीवन में दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, हम उनका दिल जीतना चाहते हैं। तो आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड है। यह मैंने डैन कार्नेगी की बुक से लिया है जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। इसके अंदर 5 लेसन्स हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 1 की। लेसन नंबर 1 है यू कैन नॉट विन एन आर्ग्यूमेंट। आप कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकते। तो चलिए दोस्तों, इसको हम एनिमेशन मूवी में देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन जो है वो आर्ग्यूमेंट शुरू करता है और कहता है कि डॉग्स आर फ्रेंडली। सेकंड पर्सन जो है उसके रिप्लाई में कहता है नो दे आर्ट। लेकिन फर्स्ट पर्सन ने आर्ग्यूमेंट शुरू किया है तो वह इसको प्रूफ करना चाहता है, वो कहता है यस दे आर। अब सेकंड पर्सन जो है वो रिप्लाई करता है आई हाईली डिसएग्री। बट फर्स्ट पर्सन जो है जिसने आर्ग्यूमेंट शुरू किया है वो कहता है दे आर फ्रेंडली। अब सेकंड पर्सन जो है वो ऑप्शन, उसके पास ऑप्शन नहीं है, बोलता है ओके फाइन यू विन। तो दोस्तों, अब जो पहला पर्सन है उसने क्या किया, आर्ग्यूमेंट जीत लिया, अब वह खुश हो गया। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट हारा वह दुखी हो गया। दोस्तों, जब भी आप आर्ग्यूमेंट करते हैं तो जो इंसान आर्ग्यूमेंट करता है वह आर्ग्यूमेंट इसीलिए करता है क्योंकि वह जीतना चाहता है और वह जीत भी गया। लेकिन इसमें अगर वह जीत गया तो उसने सामने वाले को खो दिया, यानी कि अपनी फ्रेंडशिप खो दी, अगर आर्ग्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है। आप कभी भी आर्ग्यूमेंट ना करें, हमेशा डिस्कशन करें, क्योंकि डिस्कशन जो होता है दोस्तों वह एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन होता है। आर्ग्यूमेंट के अंदर हमेशा जिसने आर्ग्यूमेंट शुरू किया होता है वह इसीलिए शुरू करता है क्योंकि वह जीतना चाहता है, लेकिन सामने वाले को वह खो देता है। तो इसमें जो है आप किसी का दिल नहीं जीतते। अगर आपको दिल जीतना है तो हमेशा कन्वर्सेशन करना है, ना कि आर्ग्यूमेंट। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 2 की। लेसन नंबर 2, नेवर टेल ए मैन ही इज रॉन्ग। अगर आप किसी को रॉन्ग बोलते हैं तो उससे नेगेटिव इंपैक्ट जाता है। यू आर रॉन्ग व्हाइट बोर्ड पे लिखा है और उसके बाद जो सेकंड पर्सन है वह रिप्लाई करता है यू आर राइट आई एम रॉन्ग। लेकिन इससे जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट गया। अगर फर्स्ट पर्सन इसको इस तरीके से कहता है कि यू नीड टू इम्प्रूव और सेकंड पर्सन बोलेगा सर्टेनली आई विल इम्प्रूव। दोस्तों, जब भी आप किसी को रॉन्ग बोलते हैं तो इसमें क्या होता है कि आप दूसरे इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप से गलती नहीं करता। अगर गलती हो रही है या तो वह उसके पास नॉलेज की कमी है, इस वजह से उसने गलती की है, और अगर आप उसे डायरेक्टली रॉन्ग बोलते हैं तो इससे जो है सामने वाले के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है और फिर वह हो सकता है कि आपसे नाराज भी हो जाए। तो बेहतर ये होता है कि आप उसके काम को इस तरीके से बोले कि जिसे कि वह उसको इम्प्रूव कर सके, और इस तरीके से अगर आप बोलेंगे तो आप उसके दिल में जगह बना लेंगे और लोगों को इन्फ्लुएंस भी कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं लेसन नंबर 3 की। लेसन नंबर 3, आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे तो आप हमेशा उन्हें फ्रेंड बनाएंगे। इसे हम व्हाइट बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे जो फर्स्ट बॉय है वह सेकंड बॉय से ये कहता है कि हे टेक द बॉल नाउ। इसमें दोस्तों वह उसे ऑर्डर दे रहा है, तो वो बोलेगा इट्स योर बॉल आई एम बिजी। अगर इसी की जगह पे वह क्वेश्चन करता है हे कुड यू प्लीज गिव मी माई बॉल, तो सेकंड पर्सन जो है वो रिप्लाई करेगा सर्टेनली। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हैं तो ऑर्डर कोई भी लेना पसंद नहीं करता, क्योंकि आप भी ऑर्डर लेना पसंद नहीं करते। लेकिन आप उसी चीज को अगर क्वेश्चन में बोलेंगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों आपने ऑप्शन दिया है कि वह आपके साथ काम करे या ना करे। और हमेशा लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो वह पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स करते हैं, और इससे भी क्या होगा कि आप लोगों का दिल जो है जीत पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं लेसन नंबर 4 की। लेसन नंबर 4, रिमेंबर नेम्स। लोगों को हमेशा उनके नाम से याद रखने की कोशिश कीजिए।
और जब भी आप किसी से नाम पूछे तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। तो इसमें यही बताया गया है कि हे माय नेम इज लिली, व्हाट्स योर। सेकंड पर्सन है वह अपना नाम बताएगा, माय नेम इज मित्तन। तो अगर आपको नाम समझ में नहीं आया तो कंफर्म जरूर कर लें। तो जो फर्स्ट पर्सन है वो बोलेगा कि व्हाट वाज दैट मित्तन, तो सेकंड पर्सन रिस्पॉन्स करेगा यस मित्तन। अगर किसी इंसान से आप पहले मिल चुके हैं तो उसका नाम याद रखते हैं और उससे फिर नाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि व्हाइट बोर्ड में समझाया गया है कि हे मित्तन हाउ आर यू डूइंग। तो सेकंड पर्सन जो है वो रिप्लाई करेगा वाओ आई सरप्राइज यू रिमेंबर माय नेम। क्योंकि दोस्तों जब आप लोगों को उनके नाम से याद रखते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि आपने उनको अपने दिल में जगह दे रखी है। और जब लंबे वक्त के बाद आप किसी से मिलते हैं, जब आप उनको नाम से बुलाते हैं तो आपका एक इन्फ्लुएंस उनके दिल में जाता है और वह आपको हमेशा याद रखते हैं। और हमेशा नाम सही तरीके से लेना है लोगों का, नाम में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ही का नाम कोई गलत तरीके से बोले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो दूसरा वाला भी यही चाहता है कि आप उसका नाम सही तरीके से लें और उसे याद रखें। तो दोस्तों अगर आपको लोगों का दिल जीतना है और उनके ऊपर प्रभाव छोड़ना है तो हमेशा उनके नाम याद रखिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं नंबर 5 की। लेसन नंबर 5, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर इंटरेस्ट। तो लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बात कीजिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में लोग अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहते हैं बल्कि दूसरे का इंटरेस्ट सुनना कम चाहते हैं। लेकिन अगर आपको दूसरे लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस छोड़ना है तो हमेशा दूसरे लोगों के इंटरेस्ट की बात करें। तो व्हाइट बोर्ड में पहला जो पर्सन है वह यही क्वेश्चन दूसरे से पूछता है कि What do you like to do in your free time? अगर आप ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप उस दूसरे इंसान के इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अब दूसरा इंसान जो है वह अपने इंटरेस्ट के बारे में बताएगा कि उसे क्या क्या चीज़ें पसंद है। बताएगा कि उसे मूवी देखना पसंद है, उसे म्यूजिक सुनना पसंद है, उसे डांस पसंद है, उसे ड्राइंग पसंद है और ड्राइविंग पसंद है और उसे एक्सरसाइज पसंद है। दोस्तों जब आप लोगों के इंटरेस्ट के बारे में जान लेते हैं और फिर जब आप उसके बारे में बातें करते हैं तो लोग बड़े ही दिल से अपने इंटरेस्ट के बारे में बताते हैं और इससे भी क्या होगा कि आप उनका दिल जीत लेंगे और लोगों के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस चला जाएगा। तो हमेशा लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बात कीजिए। और दोस्तों जब भी आप लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो उससे आपकी नॉलेज ही बढ़ती है, क्योंकि जिसका इंटरेस्ट होता है उसके पास बहुत ही डीप नॉलेज होती है और इस वजह से आपका जो नॉलेज है वह काफ़ी बढ़ जाता है। और आप डिफरेंट लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो फ्रेंड सर्कल है वह बढ़ता ही चला जाएगा। आपके फ्रेंड सर्कल में डिफरेंट तरीके के लोग होंगे, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, मे बी कोई पुलिसमैन होगा, कोई जो ट्रैवल करने वाला होगा, इस तरीके के लोग होंगे और आपके सर्कल में डे बाय डे नंबर्स बढ़ते जाएंगे लोगों के और आप लोगों को इन्फ्लुएंस भी देते जाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम इस लेक्चर को समराइज कर लेते हैं। तो लेसन नंबर 1, यू कैनॉट विन एन आर्ग्यूमेंट। और लेसन नंबर 2, नेवर टेल ए मैन ही इज रॉन्ग। नंबर 3, ask questions instead of giving orders। और लेसन नंबर 4, remember names। और लेसन नंबर 5, talk in terms of others interest। दोस्तों जब भी आप लोगों से बात करें तो हमेशा इन 5 लेसन्स को याद रखना और इनको फॉलो करना। और जब आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका एक इन्फ्लुएंस छूटेगा, यानी कि आपका प्रभाव उनके मन पे छूटेगा और उनका दिल भी आप जीत लेंगे, क्योंकि आप यही तो चाहते थे। तो इन 5 लेसन्स को हमेशा अपने ज़िंदगी में फॉलो कीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोगों का दोस्त मित्तन गुप्ता, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।